लोग सिहर जाते हैं जब राजद के शासनकाल की बात करते हैं हम लोग। अच्छा, स्वास्थ्य की जो बात कर रहे हैं, पहले उनके राज्य में अस्पताल में कुत्ता भौंकते थे, आज हर तरह की दवा रह रही है, डॉक्टर रह रहे हैं। गाली सरदार को तो गाली किसको मिलेगा? सरदार को। तो जब अच्छा काम किए तो आप ले लीजिएगा और खराब काम किए तो नीतीश जी में चला जाएगा। नौकरी नीतीश कुमार जी ने दिया था और अभी सरकार एनडीए ने घोषणा किया है कि 11 लाख रोजगार को हम लोग आने वाले दिनों में पूरा करेंगे। उनके राज्य में JK 47 चलता था, आज सुपर 30 कंप्यूटर क्लास चल रहा है। यह एनडीए सरकार की देन है, नीतीश कुमार के सुशासन का दिन है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। देखिए 22 तारीख से मानसून सत्र चलेगा और इसको लेकर लगातार जो पार्टी के नेता हैं या विधायक हैं या मंत्री हैं बयान दे रहे हैं। बात करेंगे, हमारे साथ बीजेपी के विधायक मंटू सिंह हैं। जिस तरह से मानसून सत्र चलेगा, आप लोग की क्या कुछ तैयारियां हैं? क्योंकि लगातार अपराध हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, भ्रष्टाचार हो, सभी पे विपक्ष घेरने की पूरी तैयारी कर। देखिए, मानसून सत्र चलता है और विधानसभा एक नियमावली प्रक्रिया के तहत चलती है और हम सब लोग सदस्य के रूप में भाग लेते हैं, जो अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और अपनी जनता की समस्याओं को, क्षेत्र की समस्याओं को, राज्य की समस्याओं को सदन के पटल पर रखकर पक्ष विपक्ष के माध्यम से, तर्क के माध्यम से उसको आगे ले जाने का काम करते हैं, सरकार के नज़र में लाने का काम करते हैं और उसमें सब लोग अपनी बात ईमानदारी पूर्वक रखते हैं और सरकार जवाब देती है। लेकिन विपक्ष करिए, बिहार में अपराध बढ़ गया है। जिस तरह से मुकेश सहनी के पिता की हत्या हो गई हो और लगातार आए दिन घटनाएं घटे, इसको लेकर ये कि लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से समाप्त हो गया है बिहार। अच्छा, तो घटनाएं हुई और कितने देर में रिजल्ट मिला, ये भी तो विपक्ष को पता होना चाहिए। घटना होने के 24 घंटे में अपराधी पकड़े जा रहे हैं, तो इसके बारे क्या प्रमाण चाहिए आपको? और कोई भी घटना करेगा कभी बख्शा नहीं जाएगा। बिहार के पुलिस तत्पर है और एनडीए की सरकार इसके लिए जवाबदेह है। हर हाल में हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। तेजस्वी यादव कह रहे हैं, लगातार बता रहे हैं कि महंगाई बढ़ गया है। लालू प्रसाद यादव आज ही ट्वीट किए हैं कि सब्जी 65 रुपये से कोई कम का कोई सब्जी नहीं है। महंगाई चरम सीमा पे है, शिक्षा का वही हाल है और स्वास्थ्य का वही हाल है, अपराधी घटनाएं घट रही है। तो क्या लग रहा है कि जिस तरह विपक्ष कह रही है कि जिस तरह से बिहार में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, जंगल राज की लोग बात करते थे, अब तो ये मंगल राज है। अच्छा, स्वास्थ्य की जो बात कर रहे हैं, पहले उनके राज्य में अस्पताल में कुत्ता भौंकते थे, आज हर तरह की दवा रह रही है, डॉक्टर रह रहे हैं, बिजली 24 घंटा रह रही है, इलाज हो रहा है, एम्बुलेंस सब मिल रहा है, एक्सरे हो रहा है, सारी सुविधाएं हो रही हैं। जनसंख्या वृद्धि भी सबसे बड़ा कारण है। जनसंख्या वृद्धि जब तक नहीं रुकेगा, हम लोग शिक्षित नहीं होंगे, जागरूक नहीं होंगे, व्यवस्था बनती है। कितना ओवरब्रिज पटना में पहले था, आज कितना ओवरब्रिज बना, फिर भी जाम लगा रहता है। गंगा सेतु पटना और छपरा के बीच 3-4 पुल, एक पुल था, 2 पुल बना, 3 पुल बना, चौथा पुल बनने जा रहा है, 5वां पुल बनने जा रहा है। विकास जितना बिहार का हुआ है एनडीए के शासनकाल में कभी नहीं हुआ था। और 60 साल का, 70 साल का जब से देश आज़ाद हुआ, उस समय का देखिए और उनका राज का देखिए और हम लोग का एनडीए का राज को देखिए, अंतर आपको एकदम दिखाई देगा। और रोजगार की बात करते हैं, और रोजगार मुखिया देता है और मुखिया हम लोग एनडीए के नीतीश कुमार हैं और नीतीश कुमार उनके साथ रहे या हमारे साथ रहे, ताली सरदार को तो गाली किसको मिलेगा? सरदार को। तो जब अच्छा काम किए तो आप ले लीजिएगा और खराब काम किए तो नीतीश जी में चला जाएगा। सारा काम नीतीश जी किए हैं, उनके नेतृत्व में रोजगार मिला है। और जिस तरह हम लोग कल एक शादी फंक्शन में गए थे पटना के एक मैरिज हॉल में, और यही भी रोजगार पर चर्चा हुई, मैरिज हॉल के मालिक भी थे, हमने उनको तुरंत जवाब दिया कि जो ज़मीन आपका जिसका वैल्यू क्या था और आज यहाँ बैठ के आप मैरिज हॉल चला रहे हैं, ये भी एक रोजगार है। सरकार ने व्यवस्था दिया है, शांति दिया है, बिजली दिया, सड़क दिया, सुविधा दिया, उसका लाभ आम जन उठा रहे हैं। दुकान करके, व्यवसाय करके, मैरिज हॉल बना के अनेक तरह के काम कर रहे हैं। उद्योग के लिए सरकार 5 लाख रुपया, 10 लाख रुपया दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, जनरल सभी को दे रही है। और क्या क्रेडिट कार्ड बच्चों को पढ़ने के लिए सारी सुविधा दे रही है। आज हमारे बच्चे देश और दुनिया में बिहार का नाम रोशन कर रहे हैं। हम लोग अपने स्तर से भी छात्रावास बनाने का काम कर रहे हैं, पुस्तकालय बनाने का काम कर रहे हैं। हम तो अपने क्षेत्र में विद्यालय में व्यवस्था बनाने का काम किए हैं। अभी पुस्तकालय के लिए 1 दर्जन जगह चयन किए हैं, बनाने जाएंगे। छात्रावास
सीतामढ़ी में बनाए हम लोग, जहानाबाद में बनाए, और हर जिला में हर साल में एक छात्रावास बनाने का काम करेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के हम लोग वंशज हैं, और सरदार वल्लभ भाई पटेल की एकता के संदेश को, समाज के विकास करने के संदेश को, शिक्षा के संदेश को, वो 70 साल पहले वरिष्ठर थे, तो आज हमारे हर घर में एक वरिष्ठर होना चाहिए। इस सोच से, चूँकि हर घर से हम मुखिया नहीं बना सकते हैं, विधायक नहीं बना सकते हैं, सांसद नहीं बना सकते हैं, वार्ड भी नहीं बना सकते हैं, लेकिन हर घर से एक डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, BDO, CSDO बना सकते हैं। यह क्षमता है, और इस क्षमता को विकसित करने का काम हम लोग कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। क्या लग रहा है इस सरकार में रोजगार मिल रहा है? क्योंकि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमने नौकरी दिया था, ये लोग को कुछ नहीं अभी जाना। नौकरी नीतीश कुमार जी ने दिया था, और अभी सरकार NDA ने घोषणा किया है कि 11 लाख रोजगार को हम लोग आने वाले दिनों में पूरा करेंगे। और नीतीश कुमार NDA की सरकार जो कहती है, नरेंद्र मोदी की सरकार निश्चित रूप से करती है। आने वाले दिनों में हमारे युवाओं को, नौजवानों को, किसानों को उसका लाभ मिल रहा है, और आगे और लाभ मिलेगा। RJD बढ़ते अपराध को लेकर प्रतिरोध मार्च निकालेगी। करिए कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ गया है, हम लोग और रास्ते पे, सड़क पे नहीं उतरेंगे तो इसी तरह से हत्याएं होती रहेगी बिहार में। उनके राज में जहाँ AK-47 चलता था, आज सुपर 30 कंप्यूटर क्लास चल रहा है। यह NDA सरकार की देन है, नीतीश कुमार के सुशासन का दिन है, और उनको इस पर बोलने का अधिकार नहीं है। उनको नाम से ही जाने जाते हैं, जब लोग सिहर जाते हैं जब राजद के शासनकाल की बात करते हैं हम लोग, और उनको इस पर कहने का अधिकार नहीं है। और लॉ ऑर्डर कुछ नहीं बिगड़ा है, त्वरित कार्रवाई हो रही है, और कोई अपराधी हो, कितना भी बड़ा हो, बख्शा नहीं जा रहा है। और हर हाल में जितना भी कांड हुए हैं, सभी के अपराधी पकड़े जाएंगे, और चाहे जहां भी छुपे हो, और उनकी कानूनी कार्रवाई पूर्णतः की जाएगी। तो आपने देखा हमारे साथ मंटू सिंह पटेल थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए बिहार में पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर है, और यहाँ पे नीतीश कुमार की सरकार है। पहले जो लालू प्रसाद यादव के समय में जो कार्यकाल था, वहाँ पे AK-47 चल रहा था, लेकिन अब सुपर 30 कंप्यूटर क्लास चल रहे हैं। बहरहाल इसको इतना ही, इससे तमाम खुल के मसला बने रहे। आप फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।